अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं हमजाद को। किसको? आपने, मैंने, राह सलूक पर चलने वाले सभी ने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुना होगा कि फ़लाँ के पास जिन है, फ़लाँ के पास भूत है, फ़लाँ के पास बदरूह है, फ़लाँ के पास प्रेत है, फ़लाँ के पास हमजाद है, फ़लाँ के पास फ़लाँ जिन है, फ़लाँ के पास फ़लाँ जिन है, फ़लाँ जिन है, फ़लाँ के पास कुछ भी नहीं है। अक्सर और बेशतर हमने ये चीज़ें सुनी होंगी। उसी को पेश नज़र रखते हुए ना भाई इब्राहिम साहब, हाफिज़ इब्राहिम साहब ने कहा है कि जी आज आप हमें हमजाद के मुतालिक पढ़ाएं कि हमजाद क्या है। देखें, जो हमजाद है ना वो जब से है, जब से आप हैं, जब से आपका वजूद बना है तब से हमजाद भी है। सबसे पहले हम जितनी बातें करते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल, औलिया अल्लाह और सालिहीन के किस्से ज़रूर शामिल करते हैं। ठीक है, उसी हमजाद को लेते हुए सबसे पहले हम जिस चीज़ का जिक्र करते हैं वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम। क्या अल्लाह ने भी हमजाद के मुताल्लिक़ कुछ बताया कि हमजाद क्या है? अल्लाह का कुरान कह रहा है कि एक शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है जो तुम्हें बुराई की तरफ उकसाता है, और उसका नाम क्या है? हमजात शैतान। क्या भला? हमजादी शैतान, जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। ये अल्लाह कह रहा है कि हर इंसान को बुराई की तरफ जो शख्सियत उभारती है वो हमजाद है, और वो इंसान का, औलाद आदम का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दुश्मन नहीं, खुल्लम खुल्ला। जो खुल्लम खुल्ला से मुराद क्या है? एक तो है छुपा हुआ दुश्मन जिसके मुतालिक हमें पता नहीं है कि वो दुश्मनी कर रहा है या नहीं कर रहा, और एक है कि जो अलल ऐलान डंके की चोट पे कह रहा है कि मेरी और तेरी मुखालफत है। समझ आ रही है? बोल लें, समझ आ रही है जी? अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं हदीस पाक को कि हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह के नबी ने हमजाद के मुतालिक क्या बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर शख्स के साथ एक हमजाद है। हर शख्स के साथ एक हमजाद है, हर शख्स के साथ। अच्छा, हर शख्स से मुराद ये है भले वो मुसलमान है, भले वो हिंदू है, भले वो क्रिश्चियन है, भले वो ईसाई है, भले वो पारसी है, भले वो मजूसी है, भले वो नसरानी है, भले वो औरत है, भले वो मर्द है, भले वो बालिग है, भले वो नाबालिग है, भले वो छोटा है, भले वो बड़ा है। हर इंसान के साथ एक शैतान जिन है जिसका नाम हमजाद है। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमजाद अच्छा, मैं हदीस को मुकम्मल कर दूं। हर शख्स के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक हमजाद जिन है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी वो शैतान है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी वो पैदा किया गया। हमजाद मेरे साथ भी पैदा किया गया, मगर अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरा हमजाद मेरे ऊपर ईमान ले आया और मुसलमान हो गया। अब वो मुझे सिवाय नेकी के और कोई मशवरा नहीं, क्योंकि जो हमजाद है वो आपको बुरे ख्यालात की तरफ उकसाता है, गलत कामों की तरफ उकसाता है। हमजाद, कुरान ने भी उसकी तरदीद की कि वो तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। हदीस पाक ने भी बता दिया कि वो बहुत बड़ा शैतान है जो तुम्हें गुमराह कर सकता है, और हर इंसान की गुमराही का सबब कहीं ना कहीं उसका शैतानी हमजाद है। अब हम आ जाते हैं कि हमजाद की इकसाम कितनी है। हमजाद 4 तरह का होता है। हमजाद 4 तरह का होता है। काशुल बर्नी ने लिखा कि हमजाद 4 तरह का होता है। कुछ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा कि हमजाद 6 तरह का होता है। हमजाद 6 तरह का। अब हम 4 तरह वाले को भी इब्राहिम भाई समझ आ रही है बाबा?
4 तरह वाले को भी डिस्कस करेंगे और 6 तरह वाले को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है कि 4 तरह की किस्में उसने बताई, तो वो क्या क्या हैं? जिसने 6 बताई तो वो 2 और कौन सी हैं? हमजाद की 4 किस्में हैं, आतशी हमजाद, आबी हमजाद, बादी हमजाद, खाकी हमजाद। आतशी हमजाद, बादी हमजाद, आबी हमजाद, खाकी हमजाद, ये 4 किस्में हैं हमजाद की। सबसे जबरदस्त किस्म कौन सी होगी हमजाद की, ये हम कैसे पता चलाएंगे? जो सबसे पावरफुल हमजाद है वो आतशी हमजाद है। ठीक है, अच्छा आगे चल के मैं इसको तस्खीर करने के तरीके भी आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी क्लास हमारी लंबी हो जाएगी। आतशी हमजाद वो हमजाद जिसको ताबे करने के लिए आप चिराग जला के, आग जला के चिराग अपनी पुश्त पर रखें और अपना साया सामने कर लें और उस साए पर नजर जमा कर खास किस्म की पढ़ाइयाँ करें, तो उस पढ़ाई से जो हमजाद आपके ताबे होगा वो कौन सा हमजाद कहलाएगा? आतशी हमजाद। बादी हमजाद कौन सा है? यही काम आप हवा बाहर खड़े होके सूरज की रोशनी में आप उसको पसे पुश्त रख के और अपने साए पर नजर जमा कर देखेंगे दिन को, तो आपको इस तरीके से हासिल होने वाला जो हमजाद है वो क्या कहलाएगा? बादी हमजाद। क्या? बादी हमजाद। अब हम आते हैं कि खाकी हमजाद कौन सा है? खाकी, अच्छा सूरज की जगह कुछ लोग चांद को भी ले लेते हैं। रात को जब चांद की तेज रोशनी हो तो उसकी तरफ आप अपनी पुश्त कर लें। जब आप अपनी पुश्त पे चांद को करेंगे तो आपका साया आपके सामने आ जाएगा। तो जब आप उस साए पर टिकटिकी बांध के, जैसे मैंने आपको मशक करवा रहा हूं, वैसे आप टिकटिकी बांध के देखेंगे तो साए 2 हो जाएंगे। आपके साए से आपका हमजाद निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे याद दिलवाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि इस शख्स के पास हमजाद है या नहीं है। ये मुझे याद दिलवाइएगा एंड पे। अच्छा, इसके बाद आखिरी बच गया खाकी हमजाद। बादी हो गया, आबी और खाकी रह गया, 2 रह गए। ऐसा हमजाद जो हम किसी के जिस्म से निकालें, मुर्दा जिस्म से निकाल कर मट्टी का पुतला बना के उसमें उसकी हाजिरी करें तो वो क्या बन जाएगा? खाकी हमजाद। अक्सर हिंदू लोग खाकी हमजाद को तस्खीर करते हैं जब उनका बड़ा गुरु मर जाता है ना, जब उनका उस्ताद बड़ा फौत हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, उसको जलाने के लिए जब उसकी लाश लाई जाती है तो 40 कदम की दूरी पर वो खड़े हो जाते हैं और खास किस्म के अल्फाज को पढ़ते हैं। जैसे वो लाश जलती है तो हमजाद बाहर निकलता है, रूह तो पहले चली जाती है, वो तो अलस्तु बिरब्बिकुम, वो तो अल्लाह का अम्र है, वो तो फरिश्ते लेके चले गए। ये हमजाद खबीस उस जिस्म के साथ होता है, नाफ के अंदर से निकलता है और जब ये बाहर निकलता है तो इधर उधर भागता है कि मुझे कोई जिस्म मिले जिस पर मैं अपना तसर्रुफ यानी अपना असर कायम करूं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो वो एक पुतला बनाकर रखते हैं हिंदू लोग और उस पुतले के पर उस इंसान का पहना हुआ कपड़ा बांध देते हैं, उसका खून निकाल के उस पर डाल देते हैं या फिर उसके सर के बालों में से चंद बाल उसके पुतले के सर में दे देते हैं। कोई ना कोई चीज उस जिस्म की उस पर जरूर लगाते हैं जिस इंसान का हमजाद ताबे कर रहे होते हैं। तो जब हमजाद उस खाकी पुतले में आता है तो उसकी आंखों से आंसू आना, उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है उस पुतले की आंखों से और वो पुतला दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। ये एक दिन का अमल होता है। वो हमजाद क्या कहलाता है? खाकी हमजाद। बोलो तो सही यार, बोलते रहो फिर नींद ना आ जाए तुम सबको। खाकी हमजाद बोलते रहोगे ना फिर नींद नहीं आएगी, फिर बंदा एक्टिव रहता है।
وہ ایسی قسم کیا کہلاتی ہے؟ خاکی قسم. اب اسی طریقے سے اب ہم آخری قسم کو ڈسکس کرتے ہیں، آبی قسم، کہ آبی ہمزاد کیسے تابع ہوتا ہے یا وہ کہاں رہتا ہے. اچھا، جو آتشی ہمزاد ہے وہ آگ سے بنتا ہے، جو بادی ہمزاد ہے وہ ہواؤں میں رہتا ہے، جو آبی ہمزاد ہے وہ پانیوں میں رہتا ہے، اور جو خاکی ہمزاد ہے وہ مٹی میں رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مٹی میں رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اب ہم لیتے ہیں خاکی ہمزاد کو، سوری آبی ہمزاد کو، کہ آبی ہمزاد کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ آبی ہمزاد کا کیسے پتہ چلے گا، یا اس کو ہم کیسے تسخیر کریں گے؟ عام لوگ دریا کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، دریا کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ لوگ چند اعمال کرتے ہیں، یا یہ جو تعویذ لکھ کے ہم گولیاں بنا کے دریا میں ڈالتے ہیں، تو ہم اس تعویذ کے آبی ہمزاد کو تسخیر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ پانی کے اندر اپنی شکل کو دیکھ کر اس پر ریاضت کرتے ہیں، اس ریاضت سے نکلنے والے ہمزاد کو آبی ہمزاد کہتے ہیں. پانی میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اس پر جو محنت کر کے ہمزاد تابع کیا جائے گا وہ آبی ہمزاد. یہ 4 قسموں کی سمجھ آ گئی.